तो आज हम लोग क्लास 9th का भौतिक विज्ञान स्टार्ट करने वाले हैं और इसका प्रथम अध्याय है विज्ञान और मापन। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, हमें विज्ञान की परिभाषा यहाँ पे करनी है। तो सावधानी पूर्वक क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान विज्ञान कहलाता है। विज्ञान दो प्रमुख शाखाएँ हैं, कौन कौन सी? पहला भौतिक विज्ञान जिसे फिजिक्स कहा जाता है और दूसरा जीव विज्ञान जिसे बायोलॉजी कहा जाता है। फिजिक्स के दो विभाग हो जाते हैं, एक होता है फिजिक्स और एक होता है केमिस्ट्री। ठीक, तो इस प्रकार विज्ञान की तीन शाखाएं बन जाती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। तो इस प्रकार ये प्रश्न संख्या 1 समाप्त हो गया। इसके बाद देखेंगे दूसरा प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न इस प्रकार है, भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो दो प्रकार की होती हैं। पहला आधारी राशियाँ और दूसरा व्युत्पन्न राशियाँ। ठीक, तो इसके बाद अब देखेंगे इसका तीसरा सवाल। तो तीसरा सवाल इस प्रकार है, आधारी राशि किसे कहते हैं? हमें यहाँ इसकी परिभाषा करनी है। तो इसकी परिभाषा इस प्रकार है, वे राशियाँ जो स्वतंत्र मानी जाती हैं, जो किसी पे डिपेंड ना हो, ठीक, एकदम से स्वतंत्र हो, वे कहलाती हैं आधारी राशि या मूल राशि। ठीक, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय। और कितनी होती है आधारी राशि यानी मूल राशि? 7 होती है। ठीक, तो यहाँ पे बताया गया है 1 से लेके 7 तक, इसे कहा जाता है आधारी राशि यानी मूल राशि। ठीक है। प्रश्न संख्या 4 है, व्युत्पन्न राशि क्या है? तो ये आसान सा प्रश्न है, तो इसका आंसर इस प्रकार होगा, वे राशियाँ जो आधारी राशि के पदों में व्यक्त की जाती हैं। ठीक, यानी ये स्वतंत्र नहीं होती, ये किसी पे डिपेंड होती हैं, ये किसी से निकलती हैं। तो इसका उदाहरण हो गया क्षेत्रफल, आयतन, बल, कार्य, अन्य। क्षेत्रफल क्या है? ये व्युत्पन्न राशि है और इसका मात्रक क्या हो जाएगा? व्युत्पन्न मात्रक हो जाएगा। तो इसके बारे में थोड़े से समझ लेते हैं। तो क्षेत्रफल क्या है? तो क्षेत्रफल है व्युत्पन्न राशि। अब इसमें एक और सवाल पूछा जाएगा कि इसका मात्रक क्या होगा? तो इसका मात्रक कहा जाएगा व्युत्पन्न मात्रक। तो इसका मात्रक हो जाता है मीटर घन। ठीक, सॉरी, इसका मात्रक होगा मीटर स्क्वायर। ठीक, क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर। आयतन का मात्रक, तो इसे कहा जाएगा व्युत्पन्न मात्रक, मीटर घन। कार्य का क्या होता है? तो कार्य का होता है, तो कार्य और ऊर्जा का होता है जूल। ठीक, इसे क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा व्युत्पन्न मात्रक। बल क्या है? तो बल है व्युत्पन्न राशि। अब इसका मात्रक हो जाएगा व्युत्पन्न मात्रक, तो होता है न्यूटन। तो ये इस प्रकार इसको व्यक्त किया जाता है। तो ये स्वतंत्र नहीं होती, ये किसी पे डिपेंड होती हैं। ठीक, इसके बाद पांचवा प्रश्न, आधारी मात्रक किसे कहते हैं? तो इसकी परिभाषा है, वह मात्रक जो अन्य किसी मात्रक पर निर्भर नहीं करता, उसे कहा जाता है आधारी मात्रक यानी मूल मात्रक। उदाहरण में तो यहाँ पे है लंबाई। तो लंबाई क्या है? तो लंबाई है आधारी राशि और इसका होता है मीटर। तो ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आधारी मात्रक। ठीक, इसे कहा जाएगा आधारी मात्रक। द्रव्यमान क्या है? तो द्रव्यमान है आधारी राशि और इसका किलोग्राम क्या है? तो ये हो जाएगा आधारी मात्रक। समय है आधारी मात्रक, आधारी राशि, और इसका सेकंड हो गया आधारी मात्रक। ये किसी पे डिपेंड नहीं करते हैं। ठीक, यही इसका आंसर आपको लिखना है। इसके बाद देखेंगे इसका अगला प्रश्न। तो प्रश्न संख्या 6 इस प्रकार है, मात्रकों की पद्धति से आप क्या तात्पर्य है? ये काफ़ी आसान सा प्रश्न है, तो ये आपको लिखना है। सभी प्रकार के राशियों के लिए मात्रकों, आधारी तथा व्युत्पन्न दोनों के लिए पूरे समूह को क्या कहा जाता है? मात्रकों की पद्धति कहा जाता है। तो कितनी पद्धतियाँ हैं टोटल? टोटल है 4। पहला FPS, ठीक, यानी फुट पाउंड सेकंड। ठीक है। इसके बाद CGS, इसका होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। इसके बाद MKS, इसका होगा मीटर किलोग्राम सेकंड। और ये होता है चौथा SI। ठीक, और इसे कहा जाता है सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। और ये मात्रक की नई पद्धति है। ठीक, आजकल इसी का प्रयोग किया जाता है, यानी SI मात्रक का प्रयोग किया जाता है। इस रेडियन और
स्टेडियन किनके मात्रक हैं? तो इसका आंसर इस प्रकार है। रेडियन जो है समतल कोण का है, स्टेडियन जो है घन कोण का है। तो ये आपको लिखना है। इसके बाद ये एसआई मात्रक है। ठीक, इसके बाद 8वां प्रश्न। तो 8वां प्रश्न इस प्रकार है, 1 नैनोमीटर nm कितने मीटर के बराबर होता है? ये आसान सा प्रश्न है। तो ये 1 नैनोमीटर होता है 1 × 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। कौन सा? 1 नैनोमीटर। इसके बाद देखेंगे प्रश्न संख्या 9, प्रकाश वर्ष क्या है? तो ये आसान सा प्रश्न है। इसका आंसर इस प्रकार होगा, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। ठीक, जो निवार्त में संपन्न होता है। जो कहाँ संपन्न होता है? निवार्त में। निवार्त का मतलब ऐसा स्थान जहाँ पे हवा ना हो, पानी ना हो, यानी वहाँ पे वायुमंडल ना हो। ठीक, हवा भी ना हो, यानी एक लोहे को और एक कागज़ को, भारी और हल्की वस्तु को गिराया जाए तो एक बराबर नीचे गिरेंगी। ठीक, उससे उस स्थान को कहा जाता है निवार्त। तो जो निवार्त में संपन्न होता है, यह मुख्यतः लंबी दूरी प्रयोग होता है प्रकाश वर्ष। तो कैसी दूरी? 2 तारों, ग्रहों और अन्य पिंडों के बीच की दूरी ज्ञात करने में हम प्रकाश वर्ष का प्रयोग में लाते हैं, और यह लंबाई यानी दूरी का मात्रक है। आपको समझ में आ गया होगा। एक वर्ष में तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है, और इसका प्रयोग लंबी दूरियों में होता है 2 ग्रहों, पिंडों की बीच की दूरी ज्ञात करने में।